आज की कहानी है भाई और मायका। घर के पास ही एक पार्क है। मैं रोज शाम में बच्चों को घुमाने ले जाता था। आज भी मैं रोज की तरह बच्चों को घुमाने ले गया। बच्चे खेलने लगे। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। मेरी नजर उस बेंच पर जाकर रुकी जहां रोज एक औरत बैठी रहती थी, उदास उदास सी। मैं रोज उस औरत को देखता था। वह बहुत ज्यादा उदास रहती थी। मैं उठा और उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी, मैं आपको रोज देखता हूं, आप अकेले यहां बैठी रहती हैं। उस औरत ने हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखा और उसी हड़बड़ाहट में बोली, नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अकेली नहीं हूं। देखिए, वहां मेरे शौहर और बच्चे हैं। मेरे शौहर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो मैं वही देख रही हूं। मैंने देखा एक आदमी दो बच्चों के साथ वहीं पर गेंद से खेल रहा था। मुझे वहां बैठा देखकर वह आदमी आकर मेरे पास ही बैठ गया और सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस तरह आकर नहीं बैठना चाहिए था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूं, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैं भी रोज बच्चों को घुमाने लेकर आता हूं। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और हूं कहकर सर को हिलाकर मेरे पास ही बैठ गया। हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। अंधेरा छाने लगा तो हम घर आ गए। हम लोग रोज पार्क में मिलने लगे। उस आदमी का नाम कबीर था। हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। मैंने एक दिन कबीर से अपने घर चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। बोला कि आज नहीं, क्योंकि सीमा को कहीं भी घूमना पसंद नहीं है। अगले दिन पार्क में सिर्फ कबीर आया, अकेले। मैंने उससे पूछा कि बच्चों को क्यों नहीं लाया, तो उसने बताया कि सीमा की तबीयत खराब है, इसलिए वह सब नहीं आए। कबीर कुछ परेशान था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि सीमा बीमार रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, लेकिन वह जाना ही नहीं चाहती है। मैंने कबीर से कहा कि तुम उन्हें कुछ दिनों के लिए उनके मायके छोड़ दो, वहां उनका दिल बहल जाएगा। कबीर ने बड़ी उदासी से कहा, यही तो दुख है, उसके माता पिता नहीं हैं, 3 भाई हैं, कभी हालचाल भी नहीं पूछते हैं। सीमा अपने सेहत से ज्यादा अपने भाइयों के रवैये से परेशान रहती है। उन लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि सीमा को कैंसर है। जैसे ही कबीर ने यह कही कि उसके भाई हैं और हालचाल नहीं पूछते हैं, मुझे ख्याल आया मेरी भी तो एक बहन है। कबीर के जाने के बाद मैंने बहन को कॉल करने की नीयत से मोबाइल निकाली। उसमें उसका नंबर खोजा, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी नंबर नहीं मिला। मुझे याद आया कि 2 साल पहले मेरा मोबाइल चोरी होने के बाद जब मैं नया मोबाइल लिया, उसमें बहुत लोगों का नंबर हट गया था। शायद तब से ही मेरी बहन का नंबर भी नहीं है। अपने कामों में व्यस्त होने की वजह से कभी बहन का ख्याल आया ही नहीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं घर गया। एक बहुत पुरानी डायरी थी, उसमें मैंने नंबर खोजी। शुक्र है नंबर मिल गया, लेकिन नंबर मिलाते वक्त शर्मिंदगी की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। नंबर मिल गया, रिंग जा रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई थी, जैसे मैंने चोरी की हो फोन। बहनोई साहब ने उठाया। उठाते ही उन्होंने कहा, नमस्ते भैया। कैसे हो भैया? मैंने डराई हुई आवाज में पूछा, आरती कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आरती की थोड़ी तबीयत खराब है, तो हम हॉस्पिटल में हैं। यह सुनकर मेरी तो जान ही जैसे निकलने लगी हो। मैं डर गया कि कहीं मेरी बहन को भी तो सीमा की तरह कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। मैंने डरते डरते बहनोई साहब से पूछा कि आरती को क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि लड़का हुआ है, ऑपरेशन से आज 2 दिन हुआ। आरती ठीक है, अभी वो सो रही है, जागेगी तो मैं बात कराता हूं। मैंने कहा ठीक है। बहनोई साहब ने कोई शिकायत नहीं की। मैं और भी शर्मिंदा हो गया। मैंने फोन पर बात करने का इरादा बदल दिया और पत्नी से बोला कि बच्चों को तैयार करो और चलो, आरती के ससुराल चलना है। पत्नी ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैं नजरें चुराता बाहर निकल गया। कुछ देर बाद हम आरती से मिलने चल दिए। रास्ते में से मैंने बहनोई साहब से हॉस्पिटल का पता पूछा और हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हमें देखकर तो आरती कुछ देर तक तो बोली ही नहीं, सिर्फ हमारी तरफ देख रही थी। उसकी नजरों में पता नहीं क्या था। मैं अंदर तक कांप उठा। मैं आरती के पास जाकर उसे पकड़कर पूछा, आरती कैसी हो? तो उसने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया।
जैसे कह रही हो, भैया मुझे छोड़कर मत जाना। आरती बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। मैं भी रोने लगा। जितने लोग वहां पर थे सबकी आंखें नम थीं। इतने में एक नर्स आई। उसके गोद में एक बच्चा था। वह आरती का बच्चा था। नर्स उसे रूटीन चेकअप के लिए ले गई थी। पत्नी ने उठकर बच्चे को लिया और वह भी आरती के पास आकर बैठ गई। आरती बहुत खुश थी। उसके सास ससुर भी बहुत अच्छे से मिले। लग ही नहीं रहा था। हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। आरती के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हम शाम तक रुके, फिर हम घर आ गए। आरती का रोना मेरे मन में बैठ गया था। वह पल याद आते ही मुझे भी रोना आ जाता था। 2 दिन बाद मैंने आरती के ससुर को कॉल किया और बोला, अंकल, मैं आरती को कुछ दिनों के लिए घर लाना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें। तो आरती के ससुर बोले, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं आरती, तुम्हारी बहन है, जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो, अपने घर ले जा सकते हो। थैंक यू अंकल। फिर मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर आरती को घर लेके आया। आरती बहुत ज्यादा खुश थी। हम सब भी बहुत खुश थे। आरती का एक बड़ा बेटा था जो 5 साल का था। वह भी यहां आके बहुत खुश था। मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि भाई की मजबूरी समझकर आजकल कई बहनें मायके में छुट्टियां या मन बहलाने नहीं आती। कृपया अपनी बहनों को कभी कभी खुद बुलाया करो। आखिर वो भी तो कभी इस घर की बेटी थी।